हम आज से अतीत में बहुत पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब इतिहास के पन्ने अभी लिखे जाने शुरू भी नहीं हुए थे, जहां जानवर, पेड़ पौधे और कीट पतंगे अपनी पूरी भव्यता के साथ इस धरती पर मौजूद थे। सब कुछ एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संतुलित था, लेकिन दुनिया में बहुत खामोशी थी। इंसान कहाँ है? हाँ, इसी की तो कमी है। और अब समय आ चुका है। अब हमारी नजर प्रथम इंसान की रचना की ओर जाती है। प्रथम इंसान, प्रथम पैगंबर, वो पहला इंसान जिसने स्वर्ग और धरती के जीवन को अनुभव किया, पूरी इंसानियत का पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्योंकि यही कहानी तय करती है कि हमारा जीवन उद्देश्य क्या है, हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं और हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसे किस नजर से समझते हैं। लेकिन ये कहानी इस्लाम और ईसाईयत में विभिन्न तरीके से बताई गई है। आज हम कुरान और बाइबल के दृष्टिकोण से इस कहानी को देखेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है। पहला इंसान कैसे पैदा हुआ, स्वर्ग में उसने क्या क्या किया, उसकी परीक्षा कैसे ली गई, शैतान ने उसे धोखा कैसे दिया और फिर वो धरती पर कैसे भेजा गया, और भी बहुत कुछ। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक उत्तराधिकारी बनाने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या आप वहां ऐसे को रखेंगे जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और पवित्रता बयां कर रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कुरान में अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि वो इंसान को पैदा करेगा और उसे जमीन पर खलीफा बनाएगा, अर्थात उसे जमीन की देखभाल और उस पर हुकूमत की जिम्मेदारी दी जाएगी। उसे अक्ल दी जाएगी, उसे अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी भी होगी। कुरान के अनुसार अल्लाह ने यह तय किया कि इस खलीफा को मिट्टी से पैदा किया जाएगा। ठीक इसी तरह बाइबल भी यही कहता है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया था। ईश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी से बनाया। जहां कुरान बताता है कि आदम को स्वर्ग में पैदा किया गया, वहीं बाइबल कहती है कि आदम कभी जन्नत में था ही नहीं, उसने वहां कभी जीवन नहीं जिया। उत्पत्ति की किताब के दूसरे अध्याय के अनुसार उसे जमीन पर एक बगीचे एडन में रखा गया, जिसकी देखभाल और खेती करना उसका काम था। फरिश्ते इस नई रचना के बनने का आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर ये कैसी रचना होगी, ये उनसे किस तरह अलग होगी, क्या होने वाला था? लेकिन इस जिज्ञासा के बीच एक ऐसा भी था जिसे ये नई रचना बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सोच रहा था, क्या ये मुझसे बेहतर होगा? उसके मन में चल रहा था, आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी? अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जलन उसे भीतर से खा रही थी। ये एक जिन्न था जिसका नाम इब्लीस था। वो एक अलग प्रजाति से था, लेकिन उस समय अपनी रैंक के कारण वो फरिश्तों के बीच रह रहा था। मगर बाद में उसके घमंड के कारण सेटन के नाम से जाना जाएगा, जिसे कुरान में शैतान के नाम से जाना जाता है। उसकी जलन इस्लामी तालीमात में दर्ज है, लेकिन बाइबल में शैतान की जगह इस कहानी में आगे चलकर एक अलग किरदार देखने को मिलता है। जैसे ही शैतान को चिंता और जलन की भावना ने घेर लिया, वो अपेक्षित क्षण आने ही वाला था। प्रथम मनुष्य की बनावट अब पूरी हो चुकी थी, उसे उसका आखिरी रूप दे दिया गया था। अब वो जिंदगी की तरफ अपनी आंखें खोलने वाला था। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी और वो जिंदा हो गया। अब उसका फरिश्तों के सामने परिचय करवाने और परीक्षा लेने का समय था। लेकिन सवाल यह था कि यह परीक्षा किस चीज की होगी, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और आदम अलैहिस्सलाम ने सभी चीजों के नाम बताए जो उनको पूछा जा रहा था। और फरिश्ते हर जवाब पर हैरान हुए जा रहे थे। जो ज्ञान फरिश्तों को नहीं दिया गया था, वो इंसानों को दिया गया, और इसी तरह उसकी प्रधानता साबित कर दी गई। जो सच में समझना चाहते थे, अर्थात फरिश्तों को अपने सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन एक ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहा था। जब अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूं जो तुम छुपाते हो, तो वो उसी की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात छुपाई रखी। आदम की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरों की परीक्षा की बारी थी। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने घमंड के साथ इनकार कर दिया। अब वो अल्लाह को क्या जवाब देने वाला था? इस्लामिक दृष्टिकोण से मूल पाप। अल्लाह ने पूछा, जब मैंने तुम्हें सजदा करने का आदेश दिया तो तुझे किस बात ने रोका? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने कहा, तो अब नीचे उतर जा, यहाँ घमंड करने वालों की कोई जगह नहीं है। निकल जा, तू अपमानितों में से है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा। अल्लाह ने कहा, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक के लिए जिसका समय ज्ञात एवं नियत है। उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराही में डाल दिया है, मैं निश्चित रूप से उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं उनके सामने, उनके पीछे, उनके दाहिने, उनके बाएं से आऊंगा, और फिर तू पाएगा कि उनमें से अधिकांश नाशुक्र होंगे। अल्लाह ने कहा, यहाँ से निकल जा, तू जलील और ठुकराया हुआ है। मैं जहन्नम को जरूर भर दूंगा तुझसे और तेरे सभी मानने वालों से। दूसरा अंतर जो इन दोनों कहानियों में है, वो इस सवाल के जवाब में है कि मूल पाप क्या है। बाइबल और कुरान दोनों के पास इसका जवाब है। कहानी में आगे चलकर आदम अलैहिस्सलाम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईसाई धर्म का मानना है कि इसी वजह से उनके वंशज में पैदा होने वाला हर बच्चा गुनहगार माना जाता है। इसी को वो लोग मूल पाप कहते हैं। तो फिर इस्लाम का क्या मानना है? सबसे पहले तो इस्लाम ये मानता ही नहीं कि बच्चे गुनहगार पैदा होते हैं। सूरह अज़्ज़ुमर की 7वीं आयत में अल्लाह फरमाता है, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो इस्लाम में हर बच्चा मासूम पैदा होता है, और चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, उसे जिंदगी की आजमाइशों के लिए बालिग होने तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में मूल पाप की असली परिभाषा
शैतान का गुनाह है, जो कि नस्ल पर आधारित घमंड था। उसे लगा कि वो बेहतर है क्योंकि वो आग से बना है और आदम को उसने तुच्छ समझा क्योंकि वो मिट्टी से बनाए गए थे। यही वो गुनाह था जिसने शैतान का अंजाम तय कर दिया। जब आदम की रचना हो रही थी, इब्लीस ने एक अलग तरह की रचना देखी। उसे वो अजनबी लगा और वो उसके लिए उदासीन हो गया। फिर उसने अपने आप को उससे बेहतर समझना शुरू कर दिया। दरअसल यही वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें नस्ल भेद किसी इंसान के दिल और दिमाग में पनपता है। तो कुरान असल में उस मानसिकता को बयां कर रहा है जो इंसानियत के लिए सदियों से शर्म और बुराई की वजह बनी हुई है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये शैतान की सोच है जो अल्लाह का दुश्मन है, ताकि मोमिन इस गुनाह की कुरूपता को समझे और इससे स्वयं को दूर रखे। फरिश्तों का ये सजदा किसी इबादत के तौर पर नहीं था, बल्कि ये एक रस्मी सजदा था, एक तरह की सलामी जो उनकी ऊंची हैसियत और अधिकार को स्वीकार करने के लिए की गई थी। और क्योंकि ये अल्लाह का आदेश था, तो इस आदेश को मानना असल में अल्लाह की ही इबादत थी। इंसानों की आने वाली दुनियावी जिंदगी में ये पूरी दुनिया अपनी तमाम चीजों के साथ इंसानों की सेवा के लिए अस्तित्व में लाई जाएगी। प्राकृतिक संसाधन, जानवर, पौधे, समंदर, घाटियां, पहाड़, जिस तरह ये सब इंसानों के अधीन कर दिए गए, उसी लम्हे में फरिश्तों को भी इंसान के बाप आदम को सजदा करने की आज्ञा दी गई। फरिश्तों ने तुरंत ही उस आज्ञा का पालन करके सजदा किया। अब तक की कहानी में कुरान और बाइबल के बीच और कौन कौन से अंतर थे? बाइबल के अनुसार चीजों और जानवरों को आदम ने खुद नाम दिए थे, जबकि इस्लाम में आदम को सजदा करने का आदेश, शैतान का विद्रोह और उसका निकाल दिया जाना, इनमें से किसी का भी उल्लेख बाइबल में नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया गया कि शैतान कब और कैसे बुरा बना या वो इंसान का दुश्मन क्यों है। लेकिन अब इस मोड़ से आगे कुरान और बाइबल की कहानियां एक जैसी घटनाओं को बयां करने लगती हैं, मगर बहुत अलग अंदाज में। अब यहां से हम इंसान और शैतान, सत्य और झूठ के बीच संघर्ष देखने वाले हैं, जो कयामत के दिन तक चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है। अल्लाह हमारी माँ हव्वा, जिन्हें ईव के नाम से भी जाना जाता है, को आदम की पसली से उनकी बीवी बनाकर पैदा करता है। कुरान इसके आगे जो हुआ वो बताता है। हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी स्वर्ग में रहो और जो चाहो आराम से खाओ, लेकिन इस पेड़ के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। साथ ही अल्लाह ने कुरान में ये चेतावनी भी दी। हमने कहा, ए आदम, निश्चय ही ये तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शत्रु है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम तकलीफ में पड़ जाओ। कुरान में कहा गया कि अगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया तो वो जालिम बन जाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर उन्होंने खाया तो उसी वक्त मर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया, तू बाग के हर पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन उस पेड़ का फल नहीं खाना जो अच्छाई और बुराई का इल्म देता है, क्योंकि अगर तूने खा लिया तो तू यकीनन मर जाएगा। शैतान के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसने अल्लाह के दरबार से निकाले जाने की वजह आदम को समझा। अब वो बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने तरह तरह के धोखेबाजी वाले शब्दों से उनके दिल दिमाग में जगह बनाने की कोशिश की। फिर शैतान ने आदम को बहकाया और कहा, क्या मैं तुम्हें अमरता वाला वो पेड़ दिखाऊं, और एक ऐसी शहनशाही जो कभी खत्म नहीं होती। वो उसी मना किए गए पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन बाइबल में कहा गया है कि आदम के पास नहीं बल्कि हव्वा के पास एक सांप आया। क्रिश्चियन विद्वान के मुताबिक वास्तव में वो शैतान ही था जो उस सांप के माध्यम से बोल रहा था। लेकिन खुदा ने कहा था, तुम उस पेड़ का फल मत खाना जो बाग के बगीचों के बीच है, और उसे छूना भी मत, वरना मर जाओगे। तुम बिल्कुल नहीं मरोगी। सांप ने औरत से कहा, क्योंकि खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने उसका फल खा लिया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा जैसी बन जाओगी। अच्छाई और बुराई में अंतर समझने वाली आदम और उसके वंश को सही रास्ते से भटकाने के लिए शैतान ने अपना पहला कदम उठाया, और आखिरकार उसने दोनों को अपनी चालाकियों और फुसलाओं से धोखा दे दिया। आदम और हव्वा थोड़ी देर के लिए वो चेतावनी भूल गए जो अल्लाह ने पेड़ के बारे में की। दोनों ने शैतान की बात मानी और उस पेड़ का फल चख लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनके निजी अंग एक दूसरे को नजर आने लगे। उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई और उन्होंने जन्नत के पत्तों से खुद को ढकने की कोशिश की। उन्हें यह एहसास हुआ कि शैतान ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो अब वो क्या करें? बाइबल के अनुसार उन्होंने खुदा से छुपने और भागने की कोशिश की। फिर आदमी और उसकी बीवी ने सुना कि खुदा शाम की ठंडी हवा में बाग में टहल रहे हैं, तो वो बाग के पेड़ों के बीच में खुदा से छिपने लगे। लेकिन खुदा ने आदमी को पुकारा, तुम कहाँ हो? उसने जवाब दिया, मैंने बाग में आपकी आवाज सुनी तो डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। खुदा ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस पेड़ का फल खा लिया है जिसे मैंने मना किया था? कुरान में ऐसी कोई घटना नहीं बताई गई, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि इंसान खुदा से छुप सकता है, या खुदा कभी किसी चीज को ना देख पाए या उसे बाद में पता चले। वो हर समय हर चीज को देखता और जानता है। आखिरकार खुदा का मतलब ही एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज पर काबू रखता है और उसमें कोई कमी नहीं है। जैसा कि सूरह अल तगाबुन की 4वीं आयत में कहा गया है, वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो, क्योंकि अल्लाह दिलों के राज सबसे बेहतर जानता है। इसलिए जब उन्होंने ये गलती की तो कुरान में अल्लाह ने सीधे उनसे कहा, क्या मैंने तुम दोनों को उस पेड़ से मना नहीं किया था, और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो फिर उनके इस काम का अंजाम क्या हुआ? अब वक्त आ गया था कि उन्हें दुनिया में भेजा जाए। लेकिन बाइबल के अनुसार आदम,
हव्वा और सांप तीनों को अलग अलग सजा दी गई। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में लिखा है कि सांप को सजा दी गई कि वो पेट के बल चलेगा। आदम की गलती की वजह से जमीन को शापित किया गया और अब मेहनत और तकलीफ के बिना फसल नहीं होगी। और हव्वा के लिए सजा उस अध्याय में इस तरह बताई गई है, औरत से कहा गया, मैं तेरे गर्भ की पीड़ा बहुत ज्यादा कर दूंगा, दर्द के साथ तू बच्चों को जन्म देगी, तेरी चाहत तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। लेकिन क्या इस्लाम भी यही मानता है? इस्लाम के अनुसार शैतान के अलावा किसी पर कोई लानत नहीं दी गई। फसल के लिए मेहनत करना इस दुनिया की एक आजमाइश है और औरतों के लिए बच्चे पैदा करना कोई सजा नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। पवित्र इसलिए क्योंकि इस्लाम ने कई मायनों में माओं के महत्व को ऊंचा किया है। पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस ही इसे समझने के लिए काफी है। जब एक साथी ने जो अल्लाह के मार्ग में लड़ना चाहते थे उनसे सलाह मांगी तो पैगंबर ने उनसे पूछा, क्या उसकी माँ है? उसने कहा हाँ। तो नबी ने फरमाया, तो फिर उनके पास रहो क्योंकि जन्नत तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है। कुरान में भी अल्लाह ईमान वालों को याद दिलाता है कि उनकी माँ ने उन्हें कितनी तकलीफों में पाला जब वो गर्भ में थे और इसीलिए वो चाहता है कि हम उनका सम्मान करें, अपनी माताओं के प्रति कृतज्ञ रहें। लेकिन इन सब बातों से भी आगे को उल्लेखनीय बात थी जिसे शायद हम में से अधिकांश ने मिस कर दिया, इस बारे में कि यदि वृक्ष संबंधी आदेश का उल्लंघन किया जाता तो क्या होता। कुरान और बाइबल दोनों में अल्लाह ने कुछ कहा था और शैतान ने भी कुछ कहा था। तो आखिर में क्या हुआ और कौन सही निकला? आइए दोनों की तुलना करते हैं। बाइबल के अनुसार अल्लाह ने कहा था, जब तुम उसका फल खाओगे तो जरूर मरोगे। और शैतान ने क्या कहा था कि क्या होगा? आइए बाइबल में हव्वा और शैतान की बातचीत देखें। जब वो सांप की शक्ल में आया था, हव्वा कहती है, लेकिन खुदा ने कहा था, बाग के बीच वाले पेड़ का फल मत खाना और उसे छूना भी मत, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने औरत से कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगी। अजीब बात यह है कि बाइबल के अनुसार शैतान ही सही निकला क्योंकि जिस दिन उन्होंने फल खाया वो मरे नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुरान में सूरह अल आराफ की आयत 20 में शैतान कहता है, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस पेड़ से इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते अमर न बन जाओ। लेकिन अल्लाह ने शुरू में उन्हें क्या कहा था? इस पेड़ के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह ने एक और जगह भी उन्हें चेतावनी दी थी। तो हमने कहा, ए आदम, निश्चय ही ये तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शत्रु है, ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम तकलीफ में पड़ जाओ। तो कुरान के अनुसार स्वाभाविक रूप से अल्लाह ने सच कहा और शैतान ने झूठ बोला। लेकिन इन सब से भी बढ़कर एक ऐसा राज था जिसने कुरान की कहानी को बिल्कुल अलग बना दिया। बाइबल से उलट इंसानों को दुनिया में भेजने का कारण ये नहीं था कि उन्होंने किसी आदेश की अवहेलना की। तो फिर कारण क्या था? इस वीडियो की पहली ही आयत में सब बताया गया है। चलिए फिर से देखते हैं। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा यानी मानव प्रतिनिधि बनाने वाला हूं। तो इंसान शुरू से ही इस दुनिया के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि मना किए हुए फल खाने से भी पहले ही शैतान ने अल्लाह से ये कहते हुए अनुमति मांगी थी, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब तक ये लोग दोबारा जिंदा किए जाएं। तो ये पहले से मालूम था कि इंसान दुनिया में आएंगे, बढ़ेंगे, मरेंगे और फिर एक दिन सबको जिंदा किया जाएगा और उनके हर एक काम का हिसाब लिया जाएगा। तो फिर ये सब घटनाएं क्यों हुई? ऐसा क्यों लगा कि आदम को जन्नत से निकाला गया? ये सभी घटनाएं संपूर्ण मानवता को हर युग में, जिनमें आप भी शामिल हैं, मूलभूत संदेश देने के लिए घटी थी। फरिश्तों के उलट इंसानों को भलाई या बुराई को चुनने की ताकत के साथ बनाया गया और इंसान को यही चीज सर्वोच्च बनाती है कि वो भलाई को चुने जबकि उसके पास बुराई का भी विकल्प हो। यही वो तरीका था जिससे इंसान खलीफा का मुकाम पा सकता था, जिसका उल्लेख अल्लाह ने शुरू में किया था। शैतान ने वही किया जो वो इस दुनिया में हमेशा करता रहेगा। उसने पहले इंसानों को धोखा दिया। इस्लाम में पैगंबर गुनाह नहीं करते, तो इसे ज़ल्ले कहते हैं, यानी एक चूक जो गुनाह के दायरे में नहीं आती। और इससे ये संदेश मिला कि अल्लाह का हर बंदा गलती कर सकता है। लेकिन फिर हल क्या है जब कोई गलती हो जाए? क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या सिर्फ एक बार अल्लाह की नाफरमानी पर खुद को शापित मान लेना चाहिए? नहीं, इसका जवाब भी आदम की कहानी में ही है। जैसे ही आदम और हव्वा ने उस पेड़ से खा लिया, उन्होंने तुरंत कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से होंगे। तो उन्होंने अपनी गलती मानी, कोई बहाना नहीं बनाया और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी। यही हल है जब इंसान से गलती हो। अब जन्नत को छोड़ने का समय आ चुका था। अल्लाह ने आदम और हव्वा को उनके नए घर जमीन पर भेजा। दोनों बहुत दुखी और परेशान थे। वो एक बिल्कुल नई अजनबी जमीन पर थे और सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे से अलग कर दिए गए थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा था। ये जगह जन्नत जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो जो भी चाहते थे वो तुरंत नहीं मिल सकता था। अब जिंदगी थी सब्र, मेहनत और संघर्ष वाली। ज्यादा समय नहीं बीता था कि आदम को वही मिला और अल्लाह की तरफ से माफी की खुशखबरी भी मिल गई। कुरान कहता है, फिर अल्लाह ने आदम को कुछ दुआ के शब्द सिखाए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है।
लेकिन बाइबल में ये नहीं बताया गया कि आदम ने अल्लाह से माफी मांगी थी या फिर उसकी तौबा कबूल हुई थी। अब जो तुलना में बताने जा रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस कहानी की शुरुआत देखते हैं तो शैतान और आदम दोनों ने गलती की थी। शैतान ने सजदा नहीं किया और आदम ने वो फल खा लिया जो मना था। जैसा कि हमने कहा, आदम ने अपनी गलती मानी, अफसोस किया और अल्लाह से माफी मांगी और उनकी तौबा कबूल कर ली गई। लेकिन शैतान गलती मानने के बजाय घमंड करने वाला बन गया, यहां तक कि अल्लाह पर इल्जाम लगाया। उसने अफसोस नहीं किया, अल्लाह से उम्मीद भी छोड़ दी और इसी तरह माफी का दरवाजा उस पर हमेशा के लिए बंद हो गया। और यहीं से जिंदगी को देखने में अंतर आता है और इसी तरह दुनिया सामने आती है। जब आप ये कहानी सही ढंग से समझते हैं तो सही नतीजे भी खुद ब खुद निकलते हैं। इसीलिए हमारा खुदा जालिम नहीं है जो पूरी इंसानियत से नाराज है, क्योंकि पहले इंसान ने गलती कर दी थी और अब सबको गुनहगार मानता है। हमारा खुदा तो इंसाफ करने वाला है, रहम करने वाला है, जो चाहता है कि पूरी इंसानियत सही रास्ते पर चले और हमें जन्नत में पहुंचाए। अब कहानी की आखिरी हिस्से पर आते हैं। आदम अभी तक हव्वा को नहीं ढूंढ पाए थे। वो दोनों कई सालों तक अलग अलग रहे और एक दूसरे को ढूंढते हुए बहुत लंबी दूरी तय की। आखिरकार वो दोनों अराफात के पहाड़ पर मिले और फिर साथ हो गए। अब इंसानियत का सफर इस धरती पर शुरू हो चुका था और दुनिया की खामोशी टूट चुकी थी। साल बीतते गए और आदम हव्वा की औलादें धीरे धीरे फैलने लगी और इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। हर दिन के साथ आबादी बढ़ती गई। ये दुनिया अब एक परीक्षा की जगह बन चुकी थी जो हजारों सालों तक चलता रहेगा। लोग दुनिया भर में बसेंगे और यहाँ कबीले और हुकूमतें कायम होंगी। सदी दर सदी हजारों पैगंबर आएंगे जो अपने बाप आदम की तरह लोगों को बताएंगे कि वो इस दुनिया में क्यों हैं, लोगों को बताएंगे कि वो कहां से आए हैं और आखिर उन्हें कहां जाना है और उन्हें ईमान की तरफ बुलाएंगे। इंसान इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए जिएगा, अपनी परीक्षा देगा और फिर उस जगह लौटेगा जहां से वो असल में आया है। और आखिर में जो लोग ईमान लाए होंगे वो अपने पैगंबरों की अगुवाई में स्वर्ग यानी अपने असली घर की तरफ लौटेंगे और दूसरी तरफ शैतान उन लोगों को जो इनकार करने वाले थे अपने साथ कहीं नहीं ले जाएगा सिवाय उस आग के जिसका वादा किया जा चुका है। इस जिंदगी के सफर में इंसानों ने अपने पहले बाप आदम से एक विरासत पाई। ईसाई धर्म के अनुसार ये एक गुनाह है जो हर नए पैदा होने वाले बच्चे में चला आता है, लेकिन इस्लाम के अनुसार ये वो माफी है जो हर गुनाह को मिटा देती है और जिंदगी का एक नया सफेद और पाक पन्ना खोल देती है।